चलो आज हम लोग डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो कि बोर्ड पे तुम्हारा रखा हुआ है, इसलिए तुमको पता चल गया होगा कि डिसिप्लिन के बारे में यह सर बताने वाले हैं, राइट? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम लोगों से कल पूछे थे श्रृंगार के बारे में। यस सर। किसका श्रृंगार अच्छा लगता है तुमको? तो किसका बताया था तुमने? श्री राधा, श्री राधे और श्री कृष्ण। यही बताए थे ना? हाँ। तो एक जरा हमको बात बताओ कि उनको भी खूबसूरत कौन बनाता है? श्रृंगार। तो श्रृंगार यानी कि जो ज्वेलरी है वो उनका खूबसूरती को क्या करता है? बढ़ाता है। समझ आ रहा है? यस सर। तो अब हमको ये बताओ, ये जो गहना है, जो भी श्रृंगार है, जो भी गहना है, वो आखिर काम क्या करता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर? उसको सुंदर बनाने, उसको सुंदर बनाना। और खूबसूरती बढ़ाना। वही तो बोली वो। और ज्वेलरी का काम बहुत भयंकर है। ज्वेलरी अगर तुम्हारे शरीर पे आ जाए तो तुम्हारा सुंदरता बढ़ा देगा, और तुम्हारे बैंक में चल जाए तो बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। यानी ओवरऑल तुम्हारा क्या बढ़ने वाला है? वैल्यू। तो उसी तरीके से एक टीचर को समझो। टीचर इज जस्ट लाइक अ गहना। क्या? जस्ट लाइक मान लो कोई सा भी गहना, सोना का कुछ भी, ठीक है? तुम लोग यहां से पढ़ोगे, 10th करके जाओगे, बड़े बड़े ऑफिस में कहीं ना कहीं जाकर के बैठोगे, आराम से वर्क करोगे, आराम से नाम ऊपर करोगे, यही है ना? लेकिन जब अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे, तुम लोग जब आगे बढ़ोगे तो आखिर जनरली मेरा क्या हो रहा होगा? वैल्यू बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है ना? अब जो ये वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, तो ये मेरा वैल्यू किसके वजह से बढ़ा? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स का वैल्यू किसके वजह से बढ़ा? टीचर्स। तो टीचर ऐसा क्या काम करता है जो कि तुम लोगों का वैल्यू बढ़ा देता है? कभी सोचे हो इस चीज के बारे में? कल भी हम तुम लोग को यही बता रहे थे कि बुक है, किताब है, तुम लोग घर में भी पढ़ सकते हो, स्कूल जाने का क्या जरूरत है, यही सब पूछे थे। टीचर तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है ना, मतलब जैसे मान लो कि तुमको गुस्सा आ जाना, ये सारा चीज बहुत अच्छा है। गुस्सा कब आना चाहिए? जब किसी के साथ अन्याय हो रहा है और तुम्हारा उस समय अगर गुस्सा आता है तो वो धर्म का गुस्सा है, वहां पे वो दिखाना जरूरी है। अब तुम कर रहे हो क्या कि जा करके किसी को चाकू मार रहे हो और फिर भी जो बोल रहे हो कि हाँ हम सही है, हम धर्म की है, तो इट इज नॉट अ राइट थिंग। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ? यस सर। ठीक है। तो उसी प्रकार एक डिसिप्लिन है। जैसे एक टीचर का गहना क्या होता है? स्टूडेंट। डिसिप्लिन। नहीं, उसका सबसे बड़ा गहना जो होता है वो होता है ज्ञान। और उसका सबसे, अगर तुम उसको देखना चाहो तो कैसे देख सकते हो? तुम उसके इस पेन से जज कर सकते हो कि सबसे बड़ा गहना क्या है। ये एक पेन। सोचो इसका कितना 5 रुपया 10 रुपया वैल्यू होता है, और टीचर 5 रुपया 10 रुपया का वैल्यू को लेकर के कितना आगे तक बढ़ता है, कितने बच्चों को आगे बढ़ा देता है। तो टीचर का हमेशा क्या होता है? गहना। टीचर या फिर मेंटर। और मेंटर कौन है आपके? आपके माता पिता, और तुम आपके टीचर, और आपके आध्यात्मिक टीचर। आध्यात्मिक टीचर का मतलब समझते हैं क्या? कोई जो ऐसा नहीं समझता हो। आध्यात्मिक टीचर का मतलब वो जो कि गॉड, भगवान, नहीं समझे? जैसे वो कभी भी, सब लोगों का गीता बाइबल वगैरह है ना, उसमें कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि अधर्म करो? नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा? तो ये आध्यात्मिक गुरु है जो कि हम लोग के लिए क्या, और हम लोग उनसे ही ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं। समझ आ रहा है? तो उसी तरीके से एक नॉर्मल लेडी का भी हम लोग गहना के बारे में जान गए कि क्या है उसका गहना। ज्वेलरी उसका खूबसूरती को बढ़ा देता है, राइट? और एक टीचर के बारे में भी जान गए कि एक पेन जो होता है उसका गहना होता है, वो पेन ही उसका वैल्यू को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो उसी तरीके से एक स्टूडेंट के भी लाइफ में एक गहना होता है जो कि हर स्टूडेंट समझ नहीं पाता है इसको। और जो यहाँ है, जो आईकेएसियंस है, कौन है आप लोग? जो ये लोग हैं, ये लोग के अंदर वो आना जरूरी है। मैक्सिमम बॉयज एंड गर्ल्स में है, नो डाउट। जो सिंगल थिंग्स भी रहेगा ना, वो अभी हम निकालने का कोशिश करेंगे। लाइफ बॉय वाला जो बोलता है 99.9% ना, हम 100% निकालने का कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो डिसिप्लिन, एक बच्चा अगर डिसिप्लिन हो जाता है ना बाबू, तो ये याद रखो कि वो अपने लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखता है। नेगेटिव उसके माइंड में आता ही नहीं है।
जस्ट लाइक बहुत सारा हम टास्क देते हैं तुम लोगों को कि जस्ट कल जो है स्नेहा को बोले कि शीशा के सामने देख करके बात करो, तो उसको कुछ समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? रीजन पता है? वो ब्रेन जो है उसका हिट ही नहीं कर पाया बात को। क्योंकि अगर वो हिट कर पाता, अगर वो तुमको हिट कर पाता, तो कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर आता तुम्हारे माइंड में। समझ में आ रहा है? अनुशासन से ही हर कोई युद्ध जीता है। और ये जो तुम लोगों का चल रहा है बोर्ड से, ये सब ये क्या है? युद्ध। देखना चाहोगे युद्ध कैसा है? जैसे अगर मान लो तुम 90% लेके आते हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट कहाँ होगा? अच्छे कॉलेज में। अच्छा, जो 40% लेके आ रहा है उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा? थोड़े डाउन ग्रेड्स में। यानी ये क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। Yes, अब sir. उस कंपटीशन में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? वो जो जो डिसिप्लिन्ड होगा वो जीतेगा, जीतेगा। और जो इनडिसिप्लिन्ड होगा वो हारेगा। तो हारेगा तो गलत है ना, क्योंकि उसके पास समय था, आराम से वो अपने उस चीज को ठीक कर सकता था कि नहीं। अब देखो जो हार जाता है, हारने के बाद निराश हो जाता है, फिर वो सोचता है कि हाँ हम बहुत सारा जो है वो चीज कर सकते थे, लेकिन बहुत सारा चीज जो है अब हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? यस। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन क्या बोलता है हर एक स्टूडेंट से पता है? ये जो कंपटीशन है एक समझो एक बॉडी है। क्या है? बॉडी। इसको तुम गॉड मान लो या फिर कुछ भी मान लो, बॉडी या फिर कुछ भी मान लो। ये कंपटीशन या फिर जो एग्जाम है, एग्जाम, ये जीता जागता इंसान है समझो। क्या है? इंसान। और ये क्या बोलता है पता है? ये कुछ इस तरीके से बोलता है कि शीशा से कभी ये पत्थर ना टूटे। शीशा से कभी पत्थर। शीशा से कभी ये पत्थर ना टूटी। ना समझे? समझे। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, बताते हो। एक पत्थर है, बड़ा सा स्टोन है, अब उसके ऊपर हम शीशा से वार कर रहे हैं, तो कौन टूटने वाला? शीशा। पत्थर टूटने वाला है क्या? नहीं। तो ये एग्जाम जो है वो पत्थर है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। देखो तो क्या बोल रहा है? शीशा से कभी इ पत्थर न टूटी, जेकरा में दम हुई वही माजा लूटी। समझ लो? यस सर। तो जिसके अंदर ये डिसिप्लिन वाला बात होगा वही इसका मजा लेगा। फिर ये एग्जाम जो है ना उसका गुलाम हो जाएगा। आज सैटरडे है, तुम लोगों का टेस्ट था, अभी लास्ट हम बोले भी तुम लोगों को हाउ वाज द क्वेश्चन, कैसा रहा क्वेश्चन। सब लोगों ने बोला नाइस नाइस नाइस। मगर हम जब कॉपी चेक करेंगे तो किसी का मार्क्स अंडर 10 होगा, किसी का मार्क्स अंडर 20 होगा, किसी का मार्क्स अंडर 15 होगा। अब इसके पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, व्हाई दिस इज हैपन टू मी। देयर इज only and only one answer, that is discipline. You haven't followed the timetable, and I have given you that timetable. The timetable is just like a medicine. When you have a fever, what you will get? Medicines. And what is the role of that medicine? To cure the To reheal your body. So that timetable is Like a medicine. like a medicine. You have to take a dose. All right. Yes sir. Then you will make sure that you will in the form of disciplined girl and disciplined Boy. और ये सबसे ऊपर IKCians is the family. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. और बहुत लोग जो फेल हो जाता है, जैसे 40% वाला का बात बोले, ठीक है, तो फेलियर क्या है? सक्सेस क्या है? फेलियर का नया चैप्टर। आज जो फेल हुए हैं तो कल के डेट में ये जरूरी है कि कल भी फेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? Yes, हाँ, sir. लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा तो वो तो फेल होता ही रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes sir. तो बस यही है कि तुम लोग के अंदर कुछ होना चाहिए ऐसा कि तक रहे। ये स्किप कर देते हैं। और देखो तुम लोग जो ये टाइम टेबल जो टेस्ट दे रहे हो, ये टेस्ट तुम लोग का क्या है? कल भी हम बताए थे, ये स्ट्रॉन्ग लाइन का प्रैक्टिस। ये एक ईंट है। हाँ, जो हम लोग अपने घर में लगा रहे हैं। जो अपने घर में तुम लोग लगा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, और वो ईंट कैसा होना चाहिए? मजबूत। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई अगर झांकना चाहे वो साक्षात डॉक्टर ही, MBBS डॉक्टर ही आकर के क्यों नहीं वो करना चाहिए। देखते हो ना बहुत सारे डॉक्टर लोग जो है वो क्या बोलते हैं इसको? पेंडुलम। अरे नहीं यार, पेंडुलम तो होता ही है, इसको क्या बोलते हैं? हिप्नोटाइज। हाँ। वेरी गुड, हिप्नोटाइज।
वो करने के बाद तो फिर ऐसा मजबूत दीवार बनाना कि यू आर अ राइट देन यू आर अ राइट। दुनिया सब गलत बोलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो कह रहा है कि वो सही है तो वो सही है। बस ये कॉन्फिडेंस रखना, और अगर ये कॉन्फिडेंस गया तो समझना सब कुछ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं गया? यस सर। कभी सोचे हो कि तुम लोग जब अभी जो टेस्ट दी हो, जिसका खराब मार्क्स आएगा उसको क्या लगेगा? रियलिटी में अभी तुम लोग को कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ये सब जो मेरा बात बोलने वाला है, जो भी बात हम बोल रहे हैं, ये सब बात इसके बाद तुम लोग को जरूर कुछ ना कुछ माइंड में लगेगा। सबको बनना है क्या है? हीरो बनना है, सबको हीरोइन बनना है, लेकिन काम क्या है? विलन जैसा काम है। तो विलन भी अच्छा ही होता है, लेकिन बहुत सारा विलन बहुत बेकार भी होता है। तो विलन बनने का कोशिश ना करो। हीरो बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। A hero in the sense, I am not talking about the film, I am talking about the real hero, just like a अभिमन्यु। बताए थे ना अभिमन्यु के बारे में? यस सर। वो है रियल योद्धा। तो अपने आप को उस तरीके से बनाओ। अभी अपने आप को इतना तपाओ, जैसे भी देखो फैन वगैरह हम सब बंद कर दिए, गर्मी लग रहा होगा, फिर भी ये बात तुम लोग को सुनने में अच्छा लग रहा है। रीजन, तुम्हारा दिमाग एक्टिव है। ठीक है? यस सर। तो ये लास्ट वाला एक बार लाइन फिर से बोल देते हैं। शीशा से कभी ये पत्थर ना टूटी, जेकरा में दम हुई वही मजा लूटी। ठीक बा? यस सर। चलो क्लास ऑफ, ये वाला ऑफ करो, वीडियो ऑफ।